Hey guys, what's up? So this is Mohammad Nasir, your friend for life once again. So Kangen वाटर आयनाइजर बहुत एक्सपेंसिव है। आपने जो अभी मुझे प्रॉपर्टीज़ दिखाई हैं, जो डेमो दिखाए, तो मैं पहले भी देख चुका हूँ और उस कंपनीज को जो मैंने देखा है उसका तो प्राइस बहुत कम है। तो मुझे आपका ये वाटर आयनाइजर क्यों लेना चाहिए? यस। सो दोस्तों, क्या आपके सामने भी ऐसे क्वेश्चंस आए? और अगर आए हैं तो क्या आपने उनके प्रॉपर आंसर जो होने चाहिए वो दिए? क्योंकि हर एक क्वेश्चन के दो तरीके का आंसर हो सकते हैं। एक हो सकता है इमोशनल आंसर और एक हो सकता है टेक्निकल आंसर। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि हम वहाँ पे इमोशनल आंसर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें काफ़ी हद तक उसकी नॉलेज नहीं होती है, या अगर नॉलेज लेने का तरीका आपके पास होता है तब भी हम उसकी नॉलेज को नहीं लेते हैं या हम उसको गेन नहीं करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, सर मैं बोल रहा हूँ ना सर, ये बेस्ट है। यस, वो आपके पर भरोसा करता है इसलिए आपको वो सुन रहा है। आपको उसने अपने घर में एंट्री दी है या फिर आप पर आपके भरोसा करके वो जूम मीटिंग के अंदर आया है। बट सिर्फ ये केवल ये कह देने से कि सर मैं कह रहा हूँ इसलिए आप इसको लीजिए, बाकी वाटर एनालाइजर नहीं लीजिए, तो ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इसके टेक्निकल आंसर चाहिए तो आप आज आपको मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 10 आंसर्स, टेक्निकल आंसर्स देने वाला हूं, जो कि बहुत ही कम आंसर हैं। फिर भी ये 10 टेक्निकल आंसर अगर आपको पता हो गए और आपने प्रॉपरली उसको अपने गेस्ट के सामने रखे, तो आई गारंटी कि एटलीस्ट वो आपकी मीटिंग के बाद ये दिमाग में नहीं रखेगा कि कैंगन वाटर एनालाइजर क्यों लेना चाहिए। यस, वो ज़रूर कहेगा मैं कल या परसों के ना अरेंज करके आपको बताता हूँ। बट कैंगन वाटर क्यों लेना चाहिए, कैंगन वाटर आयनाइजर, एनर्जी का आयनाइजर क्यों लेना चाहिए कंपेरिजन टू दूसरे आयनाइजर के मुकाबले में, उसका वो क्वेश्चन का आंसर आप वहां से देकर उठेंगे। दैट इज़ माई गारंटी। तो हाय दोस्तों, अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो मेरे साथ अगले 10 मिनट तक रुके रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ पे मैं वो 10 आंसर आपको देने वाला हूँ। थैंक यू। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मोहम्मद नासिर, जहाँ पे आपको डायरेक्ट सेलिंग और स्पेशली एनर्जी के बारे में काफ़ी कुछ आपको नॉलेज दी जाती है ताकि आप इस बिज़नेस को पूरी अच्छी तरह से और सक्सेसफुल तरीके से कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। और अगर आपको इस वीडियो को जानकर कुछ अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन भी दबाएं और कुछ कमेंट्स भी डालें ताकि मुझे पता लगे कि मैं किस तरह से आपकी और हेल्प कर सके। ये क्यों लेना चाहिए कंपैरिजन टू बाकी वाटर एनालाइजर जो मार्केट में बहुत सस्ते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले जो इमोशनल आंसर है उसको नहीं देना है, आपको टेक्निकल आंसर देना है। बट उसको आंसर देने से पहले आपको एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि आपको अपने गेस्ट के से अलग होके नहीं दिखाना है कि नहीं मैं आपके सामने कुछ अलग या मैं अलग हूं। आप कहेंगे यस सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि जब 2 साल पहले या 1 साल पहले या 6 महीने पहले या 3 महीने पहले मेरे सामने ये प्रोडक्ट का डेमो करा गया था, तो मुझे भी यही लगा था कि सर ये तो बहुत महंगा है और ये बाकी मार्केट में तो बहुत सस्ते आयनाइजर मिल रहा है, तो ये मुझे क्यों लेना चाहिए। बट जब मैंने इसकी रिसर्च करी, जब मुझे पता लगा या मेरे जो जो वहाँ पर आए थे जिन्होंने मुझे ये डेमोस्ट्रेशन दिया था, तो उन्होंने मुझे जो आंसर दिए उसके बाद सर, उसके बाद मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए और वही आंसर मैं आपको आज देने की कोशिश करूँगा। तो पहले सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको जिसने भी डेमो दिया होगा दूसरी कंपनी का, उसने आपको सब कुछ दिखाया होगा। बट मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ सर, उसने आपको ये नहीं बताया होगा कि मार्केट में एक आयनाइजर और है जिसका नाम है एनर्जिक आयनाइजर, जिसमें से कैंगन वाटर निकलता है जो कि वर्ल्ड में नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि दिस इज द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। यस सर। सो एनर्जिक आयनाइजर आपको क्यों लेना चाहिए? रीजन नंबर 1 कि ये OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। तो यहाँ जो आपके पास प्रोडक्ट आता है वो आप किसी थर्ड पार्टी से नहीं लेते हैं। आपके घर पे, चाहे आपका घर पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, आपके घर के ना जो आयनाइजर जाता है वो डायरेक्टली फैक्ट्री, जो कि इनकी ओसाका में फैक्ट्री है, वहाँ से आपके पास डिलीवर होता है। एंड ये अभी नहीं सर, पिछले 26-27 ईयर्स से डिलीवर हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड दैट्स द रीज़न इसकी क्वालिटी इज़ 100% एश्योर्ड। तो दिस इज़ द पॉइंट नंबर 1, रीज़न नंबर 1 आपको ये क्यों लेना चाहिए। क्योंकि अगर कल की डेट में कुछ इशू आता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप यहाँ पर एनर्जी के अंदर डायरेक्टली डील कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर के साथ।
बट अगर आप किसी और कंपनी का आयनाइजर लेते हैं तो वहाँ पे आप मैन्युफैक्चरर के साथ नहीं बल्कि थर्ड पार्टी जिसने मैन्युफैक्चर से ला के अपना ठप्पा अपना स्टैंप लगा के आपको प्रोडक्ट दिया है, राइट, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। नाउ दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि आप ये आयनाइजर इसलिए लें क्योंकि ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है। नाउ सेकेंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द ओनली आयनाइजर इन द वर्ल्ड जिसको 13485 जो कि मेडिकल ग्रेड का सर्टिफिकेशन होता है वो मिला हुआ है। और मैं ये क्यों कहता हूँ कि दिस इज द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड, बिकॉज अगर आप किसी और आयनाइजर की साइट पे जाते हो वो भी कहते हैं सर हमारी कंपनी को भी मेडिकल ग्रेड का दर्जा मिला हुआ है एंड ये ISO 13485 सर्टिफिकेशन इसको दर्शाता है। बट अगर आप उनसे कहेंगे कि सर इसका सर्टिफिकेट दिखाओ तो कहेंगे सर हमारी साइट पे अवेलेबल है। बट जब आप साइट पे जाओगे उस सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे तो सर वो कभी ओपन नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे ISO 13485 का पिक्चर लगा होगा। बट जब आप उसको क्लिक करेंगे तो वो कभी भी ओपन नहीं होगा। बट अगर आप एनर्जिक की साइट पे जाते हो, energic.co.in साइट पे जाइए या energic.com साइट पे जाइए, आपको सारे सर्टिफिकेशन मिलेंगे। उस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद बाकायदा एक आपके पास पिक्चर बनेगी, बाकायदा एक PDF खुलेगी जहाँ पे कब से कब तक ये सर्टिफिकेशन है ये आपको मिलेगा। सो दिस इज रीजन नंबर 2 के दिस इज द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड जिसको मेडिकल ग्रेड डिवाइस का दर्जा मिला हुआ है जो कि ISO 13485 दर्शाता है। नाउ रीजन नंबर 3 एक एसोसिएशन होती है सर, वाटर क्वालिटी एसोसिएशन। आप गूगल पे टाइप करिए, उनसे पूछिए, और अगर आपने उनसे पूछे दोबारा से कि भाई एक वाटर क्वालिटी एसोसिएशन होती है जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो वाटर से रिलेटेड जो भी कंपनी अच्छे लेवल पे काम करती है उसको उसके अंदर एनरोल कराना पड़ता है अगर आप वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं। एनर्जिक इज द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड जहां पर वाटर क्वालिटी एसोसिएशन के ये मेंबर नहीं है, बल्कि दिस इज द ओनली कंपनी जिसको वाटर क्वालिटी एसोसिएशन ने 4 बार गोल्ड सील का अवार्ड दिया है। नाउ वाटर क्वालिटी एसोसिएशन की गोल्ड सील अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखती है क्योंकि गोल्ड सील का मतलब है दिस इज समथिंग रियली यूनिक। और एक बार नहीं सर, 2 बार नहीं, पूरे 4 बार एनर्जिक के आयनाइजर्स को गोल्ड सील अवार्ड्स मिला है। और अगर आप इसको देखना चाहें तो बहुत सिंपल सा है, मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप उस पर क्लिक करके देखिए कि एनर्जिक के कौन कौन से प्रोडक्ट, इनफैक्ट 100% प्रोडक्ट्स को उन्होंने गोल्ड सील, एनर्जिक को गोल्ड सील अवार्ड मिला हुआ है। बाकी जितने भी आयनाइजर हैं आप उस पर क्लिक करेंगे आपको वो नहीं दिखेंगे। तो दिस इज द थर्ड रीजन आपको एनर्जिक का ही आयनाइजर क्यों लेना चाहिए। नाउ रीजन नंबर 4, एक एसोसिएशन है जापान की जिसको हम बोलते हैं सर जापा। जापा मतलब होता है जापान एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर एडल्ट डिजीज। ये क्या है सर, ये तकरीबन 6,500 मेडिकल के जो डॉक्टर्स होते हैं या फिर मेडिकल ग्रेड के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं, लाइक किसी हॉस्पिटल के बड़े हेड्स हो गए या क्लिनिक के हेड हो गए, राइट, इस तरह के लोगों की एक एसोसिएशन होती है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पूरी इंडस्ट्री के मान लीजिए अगर मैं आयनाइजर की इंडस्ट्री बोलता हूँ तो जापान की आयनाइजर की पूरी इंडस्ट्री जो भी होगी उसमें अराउंड 40 के लगभग कंपनीज होती हैं या थी। तो उन इंडस्ट्रीज को के सारी मैन्युफैक्चरर को या कंपनीज को बुलाते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को लेते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को 6 महीने तक, पहले 6 महीने तक किसी इंसान के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर, एनिमल पे नहीं सर, ह्यूमन बॉडी पर, क्योंकि अल्टीमेटली इसको यूज़ किस पे करना है, ह्यूमन बॉडी पे करना है। तो 6 महीने तक उस प्रोडक्ट को पहले उस किसी एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर यूज़ करते हैं और देखते हैं क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। स्टेप नंबर 2, फिर ये देखते हैं कि अगर जितनी भी कंपनीज उससे आगे बढ़ जाती हैं, हाँ स्टेप नंबर 1 पे सक्सेसफुल हो जाती है तो स्टेप नंबर 2 जाता है। तो स्टेप नंबर 2 में क्या बोला जाता है, देखा जाता है कि उस अगले 6 मंथ तक वो प्रोडक्ट यूज़ करा जाता है और देखा जाता है कि जो भी कमिटमेंट ये कंपनी इस प्रोडक्ट को लेके बोल रही है क्या वो है कि नहीं है। बहुत सारी कंपनी इससे बाहर हो जाती है सर। और स्टेप नंबर 3 होता है जहाँ पे तकरीबन इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक एसोसिएशन जो मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो लोग होते हैं तकरीबन 16 लोगों की मेंबर्स की टीम है जिसके अंदर स्पेशलिस्ट ऑफ द स्पेशलिस्ट होते हैं। वो फिर फाइनली डिसाइड करते हैं कि किस कंपनी को वो एंडोर्स करें।
जी हाँ, किस कंपनी को एंडोर्स करें। एंड आपको ये बताते में मुझे उत्साह फील हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है कि दिस इज़ ओनली द एनर्जिक आयनाइजर जिसको जापान ने एंडोर्स करा है। पूरी 40 आयनाइजर या 50 आयनाइजर की इंडस्ट्री के अंदर दिस इज द ओनली कंपनी जिसको जापान ने एंडोर्स करा है। यस, दिस इज मेडिकल ग्रेड डिवाइस। तो दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्यों आपको कैंगन का या एनर्जी का आयनाइजर लेना चाहिए। सर ये मैंने आपको 4 रीज़न बता दिए हैं, मैं आपको 5वां रीज़न बताता हूँ सर, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। और उन्होंने आपको ये नहीं बताया होगा कि एक अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट है जो कि यूएसए में है, बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है कैंसर को लेके। उसके डायरेक्टर्स हैं मिस्टर रॉबर्ट जी राइट। उन्होंने अपनी एक किताब लिख रखी है जिसका नाम है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, जो अमेजोन पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं 3-4 हज़ार रुपये की अमेजोन पे मिल जाएगी आपको। एंड ये उनकी बेस्ट सेलिंग बुक है। जी हाँ, बेस्ट सेलिंग बुक है सर। उस बुक के अंदर उन्होंने कई बार आयनाइज्ड वाटर को लिंक करा है कैंसर जैसी बीमारी के साथ। मैंने नहीं सर, अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक के अंदर तकरीबन 12 से 15 बार उन्होंने कैंगन वाटर का नाम यूज करा है और पूरा पूरा लिखा है, एंडोर्स करा है, बोला है कि अगर मुझे खुद कोई कंपनी का एनाइजर अगर लेना होगा तो आई विल प्रीफर एनर्जी का एनाइजर। और वो भी उन्होंने एक मॉडल उसके अंदर बोला है जो कि SD501 होता है, जो कि राइट कि अगर मुझे लेना होगा तो मैं ये मॉडल लूंगा जो कि वाटर आयनाइजर्स की दुनिया का रोल्स रॉयस है। तो सर दिस इज द फोर्थ, दिस इज द इनफैक्ट दिस इज द फिफ्थ रीजन क्यों आपको ये आयनाइजर लेना चाहिए कंपैरिजन टू दूसरे आयनाइजर्स के साथ। नाउ जी दोस्तों, रीजन नंबर 6, रीजन नंबर 6 क्यों मुझे एनर्जी का ही वाटर आयनाइजर लेना चाहिए। तो दोस्तों मेरे हाथ में एक ये बुक है, इस बुक का नाम है द रेजुमिनेशन एंजाइम, द रेजुमिनेशन एंजाइम, और जिसके राइटर हैं हिरोमी शिनिया MD, हिरोमी शिनिया। दोस्तों ये हिरोमी शिनिया कौन है, पहले एक बार समझ लेते हैं। इसके पीछे लिखा हुआ है डॉक्टर हिरोमी शिनिया, मेडिकल पायनियर एंड इन्वेंटर, डेवलप्ड द नाउ स्टैंडर्ड टेक्निक ऑफ नॉन इन्वेसिव कोलोनोस्कोपिक सर्जरी। तो दोस्तों कोलोनोस्कोपिक जो आज हम जानते हैं हमारी आंतों की जो सर्जरी वगैरह जो भी होती है राइट, उसके जो उसका जो प्रोसेस था उसके ये को इन्वेंटर रह चुके हैं राइट। अब इन्होंने बहुत सारे कैंसर के इलाज कर रखे हैं, इनकी अगर आप पूरी स्टडी पढ़ोगे आपको गूगल पे दिखेगा, डॉक्टर हिरोमी शिनिया है राइट। इन्होंने सर ये बुक लिखी है और बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी पढ़ी जाती है ये बुक, लोग बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ते हैं। इसके अंदर चैप्टर नंबर 18, जी हाँ चैप्टर नंबर 18, पूरा एक चैप्टर सर कैंगन वाटर पे लिखा हुआ है। इन्होंने एंडोर्स नहीं करा है कि आपको कैंगन वाटर पीना चाहिए, इन्होंने कैंगन वाटर पे पूरा एक चैप्टर लिखा है और जिसके अंदर इन्होंने पूरा रीज़न बताया है कि क्यों आपको कैंगन वाटर यूज़ करना चाहिए। तो सर ये मैंने आपको रीज़न नंबर 6 बताया। तो ये हो गया सर रीज़न नंबर 6, 6 रीजंस। अब मेरे ख्याल से 6 रीज़न बहुत हैं, बट जैसे कि मैंने आपको कमिटमेंट करा था सर 6 नहीं आपको पूरे 10 रीज़न बताऊंगा, तो रुके रहिए सर, आपको मैं अभी 7वां रीज़न बताता हूँ। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आपके जो जिसके साथ भी आपने बैठे होंगे या फिर आपके जो जिनको हम सो कॉल्ड कॉम्पिटिटर्स कहते हैं, जो कंपनी एनर्जी अपने आप को किसी का कॉम्पिटिटर नहीं कहती है, बट बाकी एनाइजर्स एनर्जी को अपना कॉम्पिटिटर कहते हैं, फिर भी अगर आप उनसे सुनेंगे तो कहेंगे कि जी कैंगन जो आयनाइजर है या फिर एनर्जी का आयनाइजर है उसमें वो लोग सॉलिड प्लेट यूज़ करते हैं जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है, और हम मैश प्लेट्स यूज़ करते हैं। तो ये प्लेट्स थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस पूरे आयनाइजर का मतलब ही है आयनाइजेशन। तो इसका मतलब आपके पानी को जो आयनाइज करता है, आयनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू उस पानी उसको हम आयनाइजर बोलते हैं। तो दोस्तों इसको करने के लिए क्या चाहिए, हमें कैथोड एनोड करके थोड़ा सा मैं टेक्निकल जा रहा हूँ, प्लेट चाहिए ना। ये कैथोड एनोड की जो प्लेट्स होती हैं, पहली चीज एनर्जिक, यस वी आर यूजिंग सॉलिड प्लेट्स, और बाकी जितने भी कॉम्पिटिटर्स दे आर यूजिंग मैश प्लेट्स। नाउ दे से कि मैश प्लेट हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है। नहीं सर, नई टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। मैश प्लेट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा मटेरियल लगाना नहीं पड़े, इसलिए वो मैश प्लेट यूज़ करते हैं। दूसरा, उस मैश प्लेट को बचाने के लिए क्या करते हैं वो लोग, SMPS का यूज़ करते हैं। एनर्जिक ट्रांसफॉर्मर यूज़ करता है, तो ये भी वो बोलते हैं जी हम तो SMS यूज़ करते हैं, वो ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं। यस हम ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी प्लेट सॉलिड है।
और ट्रांसफार्मर कहाँ यूज़ करा जाता है? जहाँ पे हमें कंटिन्यूअस पावर सप्लाई चाहिए। और कंटिन्यूअस पावर सप्लाई क्यों चाहिए? क्योंकि जब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है आपके पानी के थ्रू, तो जिन प्लेट्स के बीच से पानी गुजर रहा है, उन प्लेट्स के ऊपर कंटिन्यूअस पावर सप्लाई होनी चाहिए जितनी देर तक पानी गुजर रहा है। अगर कंटिन्यूअस पावर सप्लाई नहीं हुई तो वो पानी आयनाइज नहीं होगा। तो ये बहुत सिंपल सा लैंग्वेज में भी समझने की कोशिश करें तो बिल्कुल समझ में आता है कि अगर कंटिन्यूअस पावर सप्लाई चाहिए तो हमें क्या चाहिए? हमें ट्रांसफार्मर चाहिए, एसएमपीएस नहीं चाहिए। और जब हम कंटिन्यूअस पावर सप्लाई देंगे तो अगर हमने मैश प्लेट या हल्की प्लेट यूज़ कर ली तो ये उड़ सकती है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ये उड़ सकती है। तो उसको उड़ाने से बचाने के लिए क्या करते हैं? इसको हम सॉलिड यूज़ करते हैं। एंड दैट्स द रीज़न हमारा कंटिन्यूअस पावर सप्लाई होने की वजह से डीप आयनाइज्ड होता है। एंड दैट्स द रीज़न अगर आप चेक करेंगे तो आपको सारी जितनी भी कंपनीज हैं आप उनके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उनकी आउटपुट जो क्वालिटी है उसके ना आपको डिफरेंस दिखेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया सर रीज़न नंबर 7 कि एनर्जिक इज़ यूजिंग सॉलिड टाइटेनियम प्लेट्स डिप्ड इन प्लेटिनम, राइट, एंड वी आर यूजिंग ट्रांसफार्मर। तो आगे बढ़ते हैं सर। जैसे मैंने कहा था कि आपको सिर्फ 3, 4, 5, 6, 7 नहीं, पूरे 10 रीज़न बताऊंगा। तो आठवां रीज़न है कि एनर्जिक के अंदर जो प्लेट्स होती हैं जिसका पूरा रोल है इस आयनाइजर को बनाने में, अगर प्लेट नहीं है तो आयनाइजर नहीं है। तो प्लेट्स ही इस मशीन का, इस आयनाइजर का इंजन है जिसको हम आयनाइजेशन चैम्बर भी बोलते हैं। यहाँ पर जो प्लेट्स का साइज होता है सर वो मैटर करता है। पूरी इंडस्ट्री, यस जी हाँ सर मैं बोल रहा हूँ, पूरी इंडस्ट्री की अगर आप प्लेट्स निकलवाएंगे या फिर आप चेक करेंगे, आप तो नहीं निकलवाएंगे, आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एनर्जिक इज़ द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड जहाँ पे सरफेस एरिया सपोज अगर मैं बात करूँ तो ये प्लेट्स हैं जो कि इतनी बड़ी हैं। इट मीन्स इसका जो सरफेस एरिया है, राइट, इट इज़ द लार्जेस्ट वन। बाकी कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो दिस द सपोज सेकेंड कंपनी, ऑब्वियसली तो सरफेस एरिया कम है। तो अगर मैं इतने बड़े सरफेस एरिया की 4 प्लेट्स लगा दूं और इतने सरफेस एरिया की 10 प्लेट्स लगा दूं तब भी सरफेस एरिया इसका ज़्यादा होगा। तो नंबर ऑफ प्लेट्स पे मत जाइएगा सर। बहुत सारे लोग कहेंगे आपके नंबर ऑफ प्लेट्स मेरे में ज़्यादा हैं, फिर भी मैं आपको सस्ती मशीन दे रहा हूँ। तो सर आपको थोड़ा सा अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, इस पर बिल्कुल मत जाइएगा। समझिएगा, अपनी रिसर्च करिएगा, उसके बाद लीजिएगा, उसके बाद आपकी मर्जी है, क्योंकि पैसा आपका है, फैमिली आपकी, हेल्थ आपकी है, राइट। तो मैंने आपको रीज़न बताया, रीज़न नंबर 8, जी हाँ, नहीं, रीज़न नंबर 8 बताया कि सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया जो होता है वो एनर्जी के अंदर होता है। तो दोस्तों जाइएगा मत, क्योंकि मैं अब आपको इस वक्त 9th रीज़न बताने वाला हूँ कि क्यों वाटर आयनाइजर एनर्जिक का ही लें। उसका 9th रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ द ओनली आयनाइजर इन द वर्ल्ड दोस्तों जिसके अंदर 11.5 एंड 2.5 pH का जो वाटर है वो सिर्फ इस कंपनी से निकाला जाता है। और इसका फ़ायदा क्या होता है जो आपको बताया गया होगा, 2.5 से आप स्प्रे कर सकते हैं, आप उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो आप जान सकते हैं। 11.5 से आप अपने जो खाना है, जो आपका दाल राइस वेजिटेबल है, आप उसको काफ़ी हद तक उसके केमिकल पेस्टिसाइड्स काफ़ी हद तक उसको रिमूव कर सकते हैं, राइट। ये आपको बेनिफिट आपको डेमो में दिखाया गया होगा। तो दिस इज़ द 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न, राइट। एंड द 10th वेरी 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 इंपॉर्टेंट रीज़न सर इज़ दैट दिस इज द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड जहाँ पे ई क्लीनिंग का सिस्टम दे रखा है। जी हाँ, ई क्लीनिंग मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली कोई भी आप मशीन लोगे, कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट लोगे, उसको कहीं ना कहीं सर्विस मांगता है, वो सफाई मांगता है। अब आप अगर इतना महंगा आपने प्रोडक्ट लिया, उसके बाद आप फिर उसको साफ, उसकी क्लीनिंग, उसकी चीज़ें कराने के लिए आप फिर पैसा दो, नहीं सर। यहाँ पे कंपनी ने पूरा सिस्टम DIY बना रखा है, डू इट योर सेल्फ। अब आपकी मर्जी है कि आप खुद करना चाहते हैं या किसी को बुला के उससे काम करा के उसको पैसा देना चाहते हैं। बट कंपनी ने सिस्टम बहुत ही अच्छा बना रखा है जिसको हम बोलते हैं ई क्लीनिंग। आप खुद घर बैठे, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, हज़ारों वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हैं जिन्होंने आपको मशीन दी है, आप उनसे भी प्रोसेस समझ सकते हो। आप उसकी ई क्लीनिंग, उसकी डीप क्लीनिंग जो भी कर रहे हैं आप खुद कर सकते हो सर, बिना किसी पैसे के। बहुत ही सिंपल है सर। तो सर अगर आप ये प्रोडक्ट लिया है तो आपने अपनी दिमाग की टेंशन को ख़त्म कर लिया। तो दोस्तों मैंने आपको ये 10 रीज़न बताए हैं। 10 रीज़न कम नहीं होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए, किसी प्रोडक्ट को समझने के लिए। अगर ये 10 रीज़न के बाद भी अगर आपको लगता है कि जी नहीं, वाटर एनालाइजर ये वाला बहुत महंगा है और दूसरा वाला बड़ा सस्ता है, तो सर प्लीज़ मेहरबानी करके जो भी वाटर एनालाइजर आपको समझ में आ रहा है आप वो लीजिए। बट बाद में मुझे पता है
अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद भी वो आइनाइजर लिया तो सर बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए पहले प्लीज़ रिसर्च करिए, समझिए, राइट। उसके बाद आपको जो वाटर आइनाइजर लेना है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये आपकी फैमिली है, आपकी हेल्थ है, राइट, आपका पैसा है, तो आपको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये 10 रीजंस क्यों एनर्जी का वाटर आयनाइजर ही लेना चाहिए थोड़ा बहुत समझा पाया हूँ। मेरी तरफ से मुझे जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से मैंने बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने कमेंट मुझे शेयर करें, सो दैट मैं किस तरह से की वीडियोस आप देखना पसंद करेंगे, स्पेशली विद वाटर आयनाइजर, स्पेशली विद एनर्जिक और डायरेक्ट सेलिंग को लेके। अगर आपको कुछ लगता है कि अगली बार मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं जो आपकी हेल्प हो सके, राइट, प्रैक्टिकल तरीके से, ज्ञान वाला नहीं, प्रैक्टिकल, कि किस तरह से आप अपने डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को, चाहे वो आप किसी भी कंपनीज के अंदर आप काम कर रहे हैं, किस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा, स्टे ट्यून। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ। थैंक यू सो मच, बाय।